आलसी है। इस कहानी में तो कालू कौवे का खेत भी है। चलिए देखते हैं कालू अपने खेत में कितना मेहनत करता है। उठिए कालू जी, सुबह हो गई है। हर समय घर पर ही पड़े रहते हो। आप ही की वजह से हम गरीब हैं। अगर आप मेहनत करके हमारे खेत में उगाए हुए सब्जियों को सब्जी मंडी में बेच आते तो आज शायद हम भी अमीर होते। अब तो घर का अनाज भी खत्म होने वाला है। जाओ हमारी सब्जियों को दूसरे जंगल जाकर किसी और सेठ जी से बेच आओ। दूसरे जंगल में हमारी सब्जियों को अच्छे दामों में खरीद ही लेंगे। हमारे जंगल का उल्लू सेठ तो बहुत ही कम दामों में हमारी सब्जियां खरीद लेता है हमसे। वो उल्लू जानता है कि तुम बहुत आलसी हो, तुम दूसरे जंगल जाओगे नहीं और वो उल्लू तुम्हें उल्लू बना रहा है। अरे मेरी माँ, अपना भाषण सुबह सुबह ही शुरू कर दिया। जाओ मेरे लिए भोजन ले आओ। मेरे पेट में तो गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। लीजिए, खा लीजिए खाना। फिर क्या था, कालू कौवा हर रोज सिर्फ भोजन ही करता था और अपने घर पर आराम से सो जाता था। सुंदरी कौवी कालू कौवे के इस आलसीपन से बहुत चिंतित थी। फिर देखते ही देखते अगली सुबह भी हो जाती है। सुंदरी, आज मेरा मन नहीं है सब्जी मंडी जाकर उल्लू सेठ से सब्जियां बेचने की। आज तुम ही चली जाओ सब्जी मंडी। ये काम तो आप ही का है कालू जी, आप ही को करना होगा। जाइए सब्जी मंडी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, वरना चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। मुझे अपना प्रवचन मत सुनाओ। मैं भी नहीं जाने वाला हूँ सब्जी मंडी को। आपने तो आज हद ही पार कर दी कालू जी। अगर आप सब्जी मंडी नहीं जाओगे तो हमारे सारे सब्जियां खराब हो जाएंगे। फिर हम हमारा पेट कैसे भरेंगे? ये भगवान, यही कौवा मिला था आपको जो आपने मेरा जोड़ा इस आलसी कौवे के साथ जोड़ दिया। मम्मा, आप अपने लिए दूसरा कौवा क्यों नहीं ढूंढ लेती? मुझे भी आलसी और फालतू पप्पा नहीं चाहिए। आप मेरे लिए भी एक नए पप्पा ढूंढ लीजिए जो हमें घुमाने बाहर ले जाए और मेहनत करके शाम को घर लौटाए। मुझे ये पप्पा पसंद नहीं आते। चुप कर पतलू, ये क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? मैं तुझे फालतू दिखता हूँ? मैं फालतू नहीं हूँ, मैं तो बस आराम कर रहा था। हाँ हाँ पतलू बेटा, तुम्हारे पापा पिछले 4-5 दिनों से आराम ही कर रहे हैं। अगर कोई 4-5 दिन आराम करे तो उसे फालतू नहीं कहते। घर पर 4 से 5 दिन आराम करने के लिए भी कला चाहिए पतलू बेटा। अगर मैं तुझे अपने दोस्तों के साथ 4 से 5 दिन खेलने से मना कर दूं तो तू मेरे पास मेरे घर पर बैठेगा? नहीं नहीं मम्मा, मुझे तो घर पर 1 घंटा भी नहीं बैठा जाता। इसीलिए तो कह रही हूँ, 4-5 दिन सोने और आराम करने के लिए भी कला की जरूरत होती है जो तुम्हारे पापा के अंदर कूट कूट कर भरे हैं। और पतलू बेटा, तुम क्या कह रहे थे दूसरे पापा के बारे में? अरे पतलू, आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं मेरे लिए दूसरा कौवा देख ही लेती हूँ। मेरी खूबसूरती देखकर कोई कौवा मुझे मिल ही जाएगा। चुप कर दीवानी, बड़ी आई दीवाना ढूंढने। मैं ही चला जाता हूँ सब्जी मंडी को। अरे वाह पतलू बेटा, दूसरे कौवे का नाम सुनकर तुम्हारे पापा एकदम सुधर गए। अगर पापा सुधर रहे हैं तो आप सच में नए पापा ले आइए। वो नए पापा घर पर आपके साथ रहेंगे और पुराने पापा काम पर जाएंगे। सुंदरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू कौवा गुस्सा होकर सब्जियों को लेकर सब्जी मंडी चला जाता है। उल्लू सेठ जी, आप हर बार मेरे सब्जियों को कम दाम देकर खरीद लेते हैं।
इस बार मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। मैं मेरे सब्जियों को 2 गुने दाम में बेचना चाहता हूँ। अरे कालू, 2 गुने दाम में कौन खरीद रहा है तुम्हारे सब्जियाँ? आप उल्लू सेठ जी। मैंने कब कहा कि मैं तेरे सब्जियाँ 2 गुने दाम में खरीदूंगा? तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ जो मैं इन सब्जियों को 2 गुने दाम में लेकर कंगाल बन जाऊं? पहले तो सब्जियां इतनी देर से लाया है, मेरे आधे ग्राहक तो चले गए। अब मेरा ही नुकसान होगा अगर मैं तेरे सारे सब्जियां ले लूं तो। उल्लू सेठ तो बहुत हरामी था। वो कालू के आलसीपन का बहुत फायदा उठाता था। अगर तुझे सब्जियां मुझे मेरे दाम पर देने हैं तो दे, वरना निकल यहाँ से। कालू कौवा मन ही मन सोचता है। अरे उल्लू सेठ जी को गुस्सा आ रहा है। अगर मैं उल्लू सेठ जी को सब्जियां नहीं बेचूंगा तो मुझे दूसरे जंगल जाना होगा इन सब्जियों को लेकर। वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं मेरे सब्जियों को उल्लू सेठ जी को ही बेचूंगा। अरे भाई कालू, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं उल्लू सेठ जी, ये सब्जियां मैं आपको ही बेचूंगा, ये लीजिए। कालू कौवे को तो काम करना पसंद ही नहीं था। वो तो बस आराम करना चाहता था। कालू कौवा कम दामों में उल्लू सेठ को सब्जियां बेचकर घर लौटता है। कालू जी, आप सब्जियां बेचकर आ गए? हा हा हा, ये लो पैसे। सिर्फ 50 रुपये? हमारी सब्जियां तो 200 रुपए के थे ना कालू जी? हाँ, 200 रुपए के थे, मगर आज मैंने बहुत देर कर दी उल्लू सेठ जी के पास जाने में। उनके ग्राहक तो वापस चले गए थे और उन्होंने 50 रुपयों में सारी सब्जियों को खरीद लिया। सत्यानाश हो इस कालू कौवे का। हे भगवान, एक इस कौवे से पाला पड़ा है मेरा। इस कौवे में तो अकल ही नहीं है, सिर्फ घूसा भरा है, घूसा। अरे सुंदरी, इतना क्यों शोर मचा रही हो? अगर पड़ोस वाले सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं तो भोला हूँ, सब जानते हैं, मगर तू झगड़ालू सुंदरी है, वो भी सब जानते हैं। आप कल से सब्जियों का ठेला लगाएंगे और मार्केट जाकर उन्हें बेचकर ही घर आएंगे। अरे सुंदरी, तू मुझे सब्जियां बेचने के लिए रास्ते पर बिठाओगी क्या? मैं आपको रास्ते पर नहीं, ठेले पर बिठा रही हूँ। अगर पेट भरना है तो ठेले पर तो क्या, रास्ते पर भी बिठाऊंगी। फिर अगली सुबह सुंदरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, सुबह हो गई है, आपको ठेला लेकर सब्जी मंडी सब्जी बेचने जाना होगा। उठ जाइए। मैं सब्जियां बेचने नहीं जाऊंगा। मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली, आपको जाना ही होगा। मगर कालू कौवा सुंदरी की कोई बात नहीं मानता। सुंदरी को टेंशन से हार्ट अटैक आ जाता है। कालू जी, मुझे कुछ हो रहा है। कालू जी उठिए। कालू जी। कालू कौवा तो आराम से सोया हुआ था। बेचारी सुंदरी कौवी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। जब कालू नींद से जागता है तो वो देखता है सुंदरी जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे सुंदरी, तुम दिन में सो रही हो? जाओ मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। सुंदरी, सच में मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये सुंदरी, जवाब क्यों नहीं दे रही है? सच में तुम इतनी गहरी नींद में हो क्या? कालू सुंदरी के पास आता है और सुंदरी को उठाने की कोशिश करता है, मगर सुंदरी तो मर गई थी। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को लेकर आता हूँ सुंदरी। ऐसा कहकर कालू कौवा डॉक्टर बुलबुल को लाने चला जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवा डॉक्टर बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले आता है। ये देखो बुलबुल डॉक्टर, सुंदरी किस तरह से बेहोश हो गई है। बुलबुल सुंदरी कौवी का चेकअप करती है और कालू से कहती है, सॉरी कालू, सुंदरी को शायद हार्ट अटैक आया था और वो मर गई। मगर कालू, सुंदरी को मरे हुए 2-3 घंटे हो गए हैं और तुम्हें अभी पता चला? क्या तुम घर पर नहीं थे? मैं तो आज घर से बाहर निकला ही नहीं।
कालू समझ चुका था कि सुंदरी ने उसे मदद के लिए पुकारा था, मगर कालू की आलस और नींद की वजह से आज उसकी पत्नी मर गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी आलस की वजह से सुंदरी की जान चली गई है। कालू की आवाज सुनकर आसपास के पक्षियाँ इकट्ठे होते हैं। बेचारी सुंदरी कौवी अपने पति के चिंता में ही मर गई। हाँ हाँ तोती बहन, आपने सच ही कहा है। सब इस कालू कौवे की वजह से ही हुआ है। हमेशा सोना, आराम करना और खाना, यही तो इस कालू कौवे को आता है। इसी की वजह से सुंदरी बहुत परेशान रहती थी। बस कीजिए आप दोनों तो जले पर नमक छिड़क रहे हो। देखे तो सही कालू भैया की हालत, वो पूरी तरह से टूट गए हैं। हम सबको मिलकर इनका हौसला बढ़ाना होगा। और आप दोनों हैं कि इन्हें ताने मारे जा रहे हो। कालू चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, इन्हें बोलने दीजिए, ये लोग तो सच ही बोल रहे हैं। कालू भैया, क्या आपको सच में लगता है कि सुंदरी बहन की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं? तो आपको सुधरना होगा। जैसा सुंदरी बहन चाहती थी, आपको वैसा ही करना होगा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं खुद ही सब्जियां बेचूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। मुझे माफ कर दो सुंदरी, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। अगर मैं पहले ही समझ जाता तो तुम मेरे साथ होती सुंदरी, मेरे साथ होती। अगली सुबह कालू कौवा अपनी सब्जियों को टेले पर लेकर सब्जी मंडी जाता है। सब्जियां ले लो सब्जियां, ताजे ताजे सब्जियां। कांदा ले लो कांदा, बटाटा ले लो बटाटा, ताजे ताजे सब्जियां। भिंडी भी है, आलू भी है और कांदा भी है। सब्जियां ले लो सब्जियां। अरे कालू, तू कब से सब्जियां बेचने लगा? आज मैं तुझे 100 रुपए दूंगा इन सब्जियों के बदले। नहीं सेठ जी, मैं मेरे सब्जियां खुद ही बेचूंगा। अरे कालू, जाकर घर पर आराम कर, देख तो कितनी धूप है। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ उल्लू, जाओ यहाँ से। आज से मैं मेरे सब्जियां तुम्हें नहीं देने वाला, मैं खुद ही बेचूंगा। चलो भागो यहाँ से। उल्लू वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर कबूतर आता है। वाह कालू, तुमने तो उस उल्लू को सही कहा है कि तुम अपनी सब्जियां खुद ही बेचोगे। तुझे पता है, ये उल्लू तेरे से सब्जियां कम दाम में लेकर हमें 2 गुने दामों में बेचा करता था। इसीलिए सुंदरी बहन तुम्हें कहती थी कि तुम खुद सब्जियां बेचो। मेरी सुंदरी मर गई। कालू कौवा मेहनत करके सब्जियां बेचने लग जाता है और देखते ही देखते कालू कौवा अपनी मेहनत से अमीर हो जाता है। एक जंगल में रानी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ रहती थी। एक दिन कालू कौवा अपने सब दोस्तों को लेकर सुंदरी कौवी के घर शादी करने जा रहा था। दोस्तों, मैं शादी के सहरे में कैसा लग रहा हूँ? अरे कालू, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो इस सहरे में। चिड़िया बहन, जरा काला टीका तो लगाओ इस कालू कौवे को। अरे हमारा कालू तो इतना काला है कि उसे किसी की नजर नहीं लगेगी। बुलबुल की बातें सुनकर सारे पक्षियाँ हंसने लग जाते हैं। अब हंसी मजाक छोड़ो और सुंदरी कौवी के घर चलते हैं। फिर वो सब पक्षियाँ मिलकर सुंदरी कौवी के घर की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी की माँ सुंदरी को समझाती है,
सुंदरी बेटा, तुम अपने पति का हर बात कहना मानो और अपने गुस्से पर काबू रखो। अगर तुम्हारा गुस्सा कालू के सामने आ गया तो वो तुम्हें छोड़ भी सकता है। माँ, मैंने सुना है उस कालू कौवे की उम्र बहुत ज्यादा है। उम्र ज्यादा हुआ तो क्या हुआ सुंदरी, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वो मन से सोना है सोना। फिर उसी वक्त वहाँ पर सुंदरी की भाभी आ जाती है। सासू माँ, हमारे दरवाजे पर दीदी की बारात आ गई है। फिर सुंदरी के घर बारात भी आ जाती है। फिर सुंदरी कौवे और कालू कौवे की शादी हो जाती है। रो मत सुंदरी, दामाद जी मेरी सुंदरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ले जाइए दामाद जी, सुंदरी को ले जाइए। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे कितना ड्रामा करोगी सुंदरी, चुप अपने ससुराल चली जाओ। भाभी, आप मुझे ड्रामा करके कह रही हो? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मम्मा, चुप हो जाओ, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फिर सुंदरी चुप हो जाती है और कालू कौवा सुंदरी को लेकर अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। गुड मॉर्निंग सुंदरी। ये बूढ़ा मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा है। मैं कोई जवाब नहीं देने वाली इस बूढ़े को। सुंदरी, आज आपकी पहली रसोई है, क्या आप मेरी मनपसंद चावल का खीर बना दोगी? मुझे खीर वीर बनाना नहीं आता, खुद ही बनाकर खा लो या फिर दुकान से मंगवा कर खा लो। सुंदरी, क्या आप मुझसे गुस्सा हो? पहले जाइए और मेरे लिए कुछ मीठा खीर ले आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए अभी खीर लाता हूँ। कालू सुंदरी के लिए मीठा खीर लाने चला जाता है। कालू के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो खीर खरीद सके। फिर वो अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। कबूतर, सुंदरी को खीर खाना है, वो खुद से बनाना नहीं चाहती और बाहर से लाने को कहा है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे उधार में मीठा खीर पैक करके दे सकते हो? अरे मैं तो मिठाई वाला हूँ, मैं तुम्हें खीर पैक करके दे दूंगा, मगर कुछ दिनों के बाद तुम्हें मेरे खीर के पैसे चुकाने होंगे। ठीक है। कालू कौवा खीर को अपने घर ले जाता है। ये लो सुंदरी, मैं मीठा खीर लाया हूँ। अब मेरे खाने का मूड नहीं है, वहाँ पर रख दीजिए, जब दिल चाहेगा खा लूंगी। सुंदरी के नखरे दिन ब दिन बढ़ने लग जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कालू से कहती है, कालू जी, आज ना मुझे अंडा खाने का बड़ा मन कर रहा है, आज मैं सिर्फ अंडा ही खाऊंगी। अंडा? किसका अंडा और कहाँ से लाऊं अंडा? मुझे वो सब पता नहीं, बस मुझे अंडा खाना है तो अंडा खाना है। कालू अंडे की खोज में निकल पड़ता है। कालू कौवा उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की ओर चला जाता है। फिर उसे एक दुकान पर ढेर सारे अंडे दिखाई देते हैं। फिर वो उस दुकान पर जाता है और एक अंडा चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो उस अंडे को घर ले आता है। ये लो अंडा सुंदरी। अम्म, ये अंडा तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे ये बूढ़ा कौवा तो मेरी हर बात मानता है और मेरी सारी मांगे भी पूरी करता है। ये कौवा तो मुझसे झगड़ता ही नहीं,
अगर ये झगड़ा नहीं करेगा तो मैं मायके कैसे जाऊंगी? बिना वजह के माँ मुझे अंदर लेगी नहीं। सुंदरी कौवी तो कालू को पसंद ही नहीं करती थी, वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। एक दिन जोरों से तेज बारिश हो रही थी। सुंदरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, मुझे आज सूखे दाने नहीं खाने, मुझे ना मीठा फल खाना है। जाइए और मेरे लिए मीठा फल ले आइए। देखो तो सही सुंदरी, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इस तेज बारिश में मैं तुम्हारे लिए मीठा फल कैसे लाऊंगा सुंदरी? अगर तुमने मुझे मीठा फल नहीं लाकर दिया तो मैं आज ही तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। सुंदरी की बातें सुनकर कालू कौवा डर जाता है और तेज बारिश में ही बिना कुछ कहे सुंदरी के लिए मीठा फल लाने चला जाता है। हवा बहुत तेज थी, बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। कालू को इस हवा और बारिश में उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर कालू कौवा एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे वो बूढ़ा कालू अभी तक मेरे लिए मीठा फल नहीं लाया, इसका मतलब वो बूढ़ा कौवा मर गया, मर गया। फिर सुबह भी हो जाती है मगर कालू कौवा घर नहीं लौटता। फिर सुंदरी कौवी अपने मायके चली जाती है। सुंदरी कौवी बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने मायके जो जा रही थी। माँ, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सुहाग उछड़ गया माँ। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो सुंदरी? माँ, मैं किस मुंह से कहूँ आपको कि मेरा पति मर गया है। अगर दामाद जी मर गए हैं तो तुम यहाँ पर क्यों आ गई? चलो दामाद जी के पास चलते हैं। माँ, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे अकेले रहने में डर लगता है माँ। तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे सुंदरी। तुम्हारी भाभी बहुत खतरनाक है। माँ, ये घर जितना भाई का है उतना मेरा भी है, मैं भी आपकी औलाद हूँ। सुंदरी, तुम यहाँ क्यों आई हो और ये रोने धोने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ भाभी, मेरा पति सच में मर गया है, अब से मैं यहीं पर रहूंगी। क्या कहा? पति मर गया है तो हम क्या करें? उसका घर है ना, जाओ वहाँ और मातम बनाओ अपने घर पर। यहाँ तुम्हारी नौटंकी नहीं चलने वाली, बड़ी आई मुझ पर हुक्म चलाने वाली। अगर मेरे भाई ने सुन लिया तो तुम्हारी जबान ही काट लेगा। सुंदरी का भाई भी आ जाता है। सुंदरी, मेरे घर में आकर क्यों शोर मचा रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। अभी इस घर की मालकिन मेरी धर्म पत्नी है। चलो जाओ यहाँ से। माँ, सुंदरी को समझा दो वो हमारे घर दोबारा ना आए। दूसरी तरफ कालू को होश आ जाता है। मैं बच गया, मैं बच गया। मैं जल्दी से फल लेकर सुंदरी के पास जाता हूँ, बेचारी मेरी चिंता कर रही होगी। कालू कौवा जितना तेज वो उड़ सके उतना तेज वो उड़कर अपने घर आ जाता है। मगर सुंदरी तो घर पर नहीं थी, उसे वहाँ सुंदरी नहीं मिलती। फिर कालू कौवा सुंदरी की मायके की ओर उड़ता है। सुन लिया जो भी सुनना था भाई की जुबान से, अब जाती हो या धक्के मारकर निकालू तुझे मेरे घर से। ये सुनकर सुंदरी रोते हुए अपने मायके से बाहर आती है। जब सुंदरी घर से बाहर आती है तो वो देखती है कालू कौवा उसके सामने ही था। कालू कौवा सुंदरी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेके आया हूँ सुंदरी। मुझे माफ कर दो कालू जी, मैंने आपको बहुत तंग किया है।
ऐसा कहकर कालू कौवे को गले लग जाती है।